बहुत अच्छा है। दिन भर बारिश रही और उसी मौसम के बीच में आज हम आपको लाइव अपडेट दे पा रहे हैं पूरे दिन भर की, पूरे सवाईमाधोपुर ज़िले की और गंगापुर सिटी के आसपास की तमाम छोटी और बड़ी खबरें लेकर के अब मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। आज की अगर सबसे बड़ी और अहम खबर की बात की जाए तो आज सबसे पहले तो हम पुलिस को बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने एक बहुत बड़े कारनामे को आज अंजाम दिया। और कारनामा ये था कि 10 दिन से लगातार पुलिस लगी हुई थी इस मामले को लेकर के। एसपी सुधीर चौधरी के निर्देशन में टीम बनाई गई और टीम बना करके विभिन्न थानों की जो पुलिस थी वो एक अहम काम को अंजाम देने में लगी हुई थी। और आज उस काम का अंजाम भी निकला जब उन्होंने एक साथ 23 मोटरसाइकिल चोरी की बरामद की और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बहुत बड़ी कामयाबी थी पूरे ज़िले में और बहुत बड़ी कार्रवाई थी। इनसे बहुत सारी चोरियों के खुलासे होने का अब पुलिस को ये है कि हाँ शायद हो सकता है। 6 जो आरोपी मिले हैं उनमें एक गंगापुर सिटी का है, एक सपोटरा का है, तो अलग अलग जगह के रहने वाले हैं ये 6 आरोपी। और 23 जो मोटरसाइकिल निकली है उनमें ज़्यादातर गंगापुर सिटी की हैं। इसके अलावा आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ से भी ये मोटरसाइकिलें चुराई गई हैं, तो एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। इसके अलावा कुछ मोटरसाइकिलों के पार्ट्स और उस कंडीशन में भी मिली हैं जब इन्होंने उनको तोड़फोड़ किया, उनके चेसिस और इंजन नंबर बदलने का प्रयास किया है। बताया जा रहा है कि इनमें से जो एक चोर था वो मैकेनिक भी है। तो आज बहुत बड़ी कामयाबी और हमारी तरफ से पूरी टीम को हम बधाई देते हैं, पुलिस टीम को, जिन्होंने इतनी बड़ी वारदात को खुलासा किया। और आने वाले समय में हो सकता है इनसे और भी कुछ नई जानकारियां मिल पाएँ। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान एक चिकित्सक के घर से भी दिन दहाड़े चोरी हुई थी। आज पुलिस ने उसका भी खुलासा किया, पूरा माल बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार भी किया। तो आज 2 बड़ी कार्रवाइयों को पुलिस ने अंजाम दिया। पुलिस की पूरी टीम को बधाई और स्पेशली एसपी सुधीर चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक कालूराम मीना और थानेदार जो हैं हमारे दिग्विजय सिंह जी, उनको और उनकी पूरी टीम को जिन्होंने मिलकर के इस काम को अंजाम दिया वो सभी बधाई के पात्र हैं। और यकीन मानिए अगर पुलिस इसी तरह मुस्तैदी के साथ काम करती रहेगी तो हम दिल से उनकी तारीफ़ करते रहेंगे। कालूराम जी जो हैं पुलिस उपाधीक्षक, आज उनसे बड़े खुले और सुलझे माहौल में बातचीत हुई और उन्होंने अपने इरादे जाहिर करते हुए कहा कि जिस शहर में मैं रहा हूँ, पढ़ा हूँ, मेरी प्राथमिकता है कि कहीं ना कहीं मैं उस शहर को अपराध मुक्त करूँ और मैं इसमें अब जी जान से जुट गया हूँ। आने वाले समय में उन्होंने कहा है कि अपराधियों को गंगापुर छोड़ना ही पड़ेगा, इतना तो मैं मजबूर ज़रूर कर दूंगा और हमें मीडिया का और लोगों का साथ चाहिए। वहीं हमने भी ये आश्वासन दिया है कि मीडिया कोरोना से लेकर के अब तक आप लोगों के बिल्कुल जी जान से साथ में है और आगे भी रहेगा। आप अगर अच्छे काम करते हैं, अच्छी कामयाबी हासिल करते हैं तो मीडिया भी आप लोगों को ज़रूर महिमा मंडित ज़रूर करेगा। लेकिन अगर आपकी कमियां हैं तो उसे बताने का काम भी कहीं ना कहीं मीडिया करता रहेगा। बहुत अच्छे माहौल में आज उनसे बातचीत हुई और उन्होंने पूरी जानकारी दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और इस चोरी का खुलासा करते हुए इससे जुड़ी और जो घटनाक्रम थे उनके बारे में भी जानकारी दी। तो हमारी ओर से पूरी पुलिस टीम को बहुत बहुत बधाई। 23 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की और 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। आज की ये सबसे बड़ी अपडेट थी। अब बात आते हैं कोरोना की अपडेट पर। तो आज पूरे ज़िले में कोई भी नया केस नहीं आया है। ये राहत की बात रही कि कोई नया केस अब कोरोना का पूरे सवाईमाधोपुर ज़िले में नहीं आया है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, क्राइम को लेकर के। तो आज बौली पुलिस को भी एक कामयाबी हासिल हुई। दरअसल गत माह 28 जून को एक 7 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी बौली के पास एक गाँव में। और बड़े अफसोस की बात यह है, दुख की बात यह है कि रिश्ते में चाचे लगने वाले इस शख्स ने ही इस दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। टॉफ़ी के बहाने उस बालिका को एक सुनसान स्कूल में लेकर के गया और वहां उसे अपनी हवस का शिकार बनाया और लहूलुहान स्थिति में बालिका को छोड़ करके फरार हो गया। आज पुलिस ने उस पर कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया। जब उसके परिजनों ने उस समय रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस तब से ही सरगर्मी से इसकी तलाश कर रही थी और आज इस युवक को गिरफ्तार कर लिया। तो बौली पुलिस भी इसके लिए बधाई की पात्र है। ये मामला चला दोस्तों। कल रात लाइव करने के बाद जब हम घर पहुंचे तो हमारे पास में कुछ मैसेज आए थे सरकारी अस्पताल के पीछे वार्ड नंबर 20 से कि साहब वहाँ पत्थरबाजी की घटना हो रही है और लड़ाई झगड़े का बड़ा मैटर है। हमने तुरंत वो मैसेज संबंधित पुलिस अधिकारियों को फॉरवर्ड किया और पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए कार्रवाई करते हुए वहाँ मौके पर पहुँची। और बताया जा रहा है कि उस पत्थरबाजी की घटना में दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हुए। दरअसल ये मैटर वही है जो वार्ड नंबर 20 के लोगों ने पहले अवैध शराब के कारोबार को लेकर के मोहम्मद अजीम के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई करने के लिए कहा था।
पुलिस ने उस पर कार्रवाई की और कहीं ना कहीं उसी का ये रिएक्शन है कि बदला लेने की भावना से अब दोनों पक्षों में आपसी संघर्ष जारी है। पथराव की ये घटना हुई, 4 लोग इसमें घायल हुए और ये वही मैटर है। इसके अलावा आज वार्ड नंबर 14 के लोगों ने भी पुलिस अधीक्षक को और एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया और ज्ञापन में ये था कि दरअसल वार्ड नंबर 14 में सलीम नाम का एक शख्स है जो अवैध शराब का कारोबार करता है धड़ल्ले के साथ में, और उससे कहीं ना कहीं पूरे मोहल्ले का जो वातावरण है वो अशुद्ध हो रहा है, क्योंकि असामाजिक तत्वों का वहाँ पर जमावड़ा रहता है। कई बार उसे समझाया गया है लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। तो आज मोहल्ले वालों ने अपील की है कि साहब उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए और शराब का जो अवैध कारोबार है उसको बंद करवाया जाए। वार्ड नंबर 14 के बाशिंदों ने आज ये ज्ञापन सौंपा। क्राइम को लेकर के ये बड़ी खबर थी। इसके अलावा आज नहर रोड और धनवंतरी कॉलोनी और शुक्ला कॉलोनी के जो बाशिंदे थे उन्होंने जलदाय विभाग की लापरवाही को लेकर के ज्ञापन सौंपा। दरअसल वहाँ पहले कुछ दिन पहले तो वहाँ पानी ही नहीं आ रहा था। फिर हमने एक खबर आपको लाइव दिखाई थी कि नगर परिषद की सफाई के दौरान जो कनेक्टिंग लाइन थी वो टूट गई थी, उसे जलदाय विभाग ने जोड़ा और उसके बाद पानी की सप्लाई शुरू हुई। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि वहाँ जो पानी लोगों को मिल रहा है पीने के लिए वो बहुत ही गंदा और दूषित मिल रहा है। तो ये बड़े अफसोस की बात है। लोगों ने वो पानी अपनी बोतलों में भरा और आज उसे लेकर के एसडीएम ऑफिस पहुँचे, नारेबाजी की, आक्रोशित थे लोग कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते अगर इस तरह का पानी हमको पीने के लिए मिल रहा है तो लोग फिर रोगों से दूर कैसे रहेंगे या लोगों के जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो कैसे बढ़ेगी। हालांकि इस बारे में जलदाय विभाग के जो जेईएन थे उनसे भी बात की हमारे संवाददाता ने, और उनका कहना था कि हमने उस लाइन को ठीक करवा दिया है, पानी की सप्लाई हो रही है, लेकिन अगर फिर भी इस तरह का दूषित पानी लोगों को मिल रहा है तो तुरंत उसकी जांच करवा करके और कहाँ लीकेज है या कहाँ से ये गड़बड़ी है इस पर भी कार्रवाई करवा करके और लोगों की समस्याओं का समाधान करवा दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि प्रशासन ज़रूर इस पर कार्रवाई करेगा। आज एक बड़े अफसोसजनक घटना और हुई दोस्तों। हमारे पास में एक शख्स का फ़ोन आया था और वो हरिशंकर जी शर्मा हैं। दरअसल 10 महीने पहले उनके साथ एक वारदात घटी थी कि उनकी पुत्री का अकाउंट बीओबी बैंक गंगापुर सिटी में था और कुछ लोगों ने ऑनलाइन ठगी करते हुए उनके खाते से पैसे पार कर लिए। आरोप ये है कि इसमें बैंक के कर्मचारी भी लिप्त हैं। हरिशंकर जी ने इस बारे में पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई और नामजद रिपोर्ट लिखवाई थी कि साहब ये लोग हैं जिन्होंने इस तरह की धोखाधड़ी की है और अकाउंट से पैसे निकाले हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि 10 महीने गुजर जाने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना कोई जांच हुई है, ना आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। उन्होंने रोते हुए अपनी पीड़ा दर्शाई कि साहब आज भी वो लोग मुझे धमकी देते हैं। जब बैंक के कर्मचारियों से मैं मिला तो उन्होंने भी यही कहा कि तुमको जो करना है वो कर लो, जो काम होना था वो हो गया, 20,000 तुम्हारे पहले चले गए और अब 10, 20, 50,000 तुम केसबाजी में खर्च कर दो। तो पुलिस से मेरा एक दरख्वास्त ज़रूर है, मेरी रिक्वेस्ट ज़रूर है कि सर आप बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और कार्रवाई होती रहनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे हैं सर जो पेंडिंग में चल रहे हैं, उन पर भी आप कार्रवाई करें। अगर नामजद आरोपी है तो उनको पकड़ने में पुलिस ढिलाई क्यों बरतती है? जब आपको पता है कि अपराधी ये है, उसने ये अपराध किया है, तो क्यों नहीं उसे थाने में लाया जाता, क्यों नहीं उससे पूछताछ की जाती, क्यों नहीं उसे अदालत में पेश किया जाता ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। तो हरिशंकर जी की जो पीड़ा है, उदय मोड़ थाने का ये मामला है, तो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा अगर प्रशासन इन खबरों को हमारी को देख रहा है, जैसा कि हमें पता है कि वो देखते हैं हमारी हर खबर को, कि सर प्लीज़ 10 महीने इस बात को हो चुके हैं और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि नामजद रिपोर्ट पीड़ित ने दर्ज करवाई है। तो इसके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई करने का प्रयास करें। आज एक शख्स और हैं, राजकुमार मीना, उनका एक मैसेज हमारे पास आया है और सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने किराएदारों का 2 महीने का पूरा और 2 महीने आने वाले 2 महीने का आधा किराया अपने किराएदारों का माफ़ किया है। तो राजकुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने ये राहत दी। देखो ये दौर ऐसा है दोस्तों, अभी पता नहीं कब स्कूल खुलेंगे, कब कोचिंग शुरू होंगी, कब ज़िंदगी वापस पटरी पे आएगी, और लोग आर्थिक स्थिति से इस समय बहुत जूझ रहे हैं। बेरोज़गारी है, व्यापार धंधों का जो चौपट होना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों के जीवन को इफ़ेक्टिव कर रही हैं, प्रभावित कर रही हैं। तो ऐसे में छोटी छोटी राहत अगर इन लोगों को मिलती है तो ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी पहल है
और एक बार फिर से राजकुमार जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये सराहनीय कदम उठाया। आज चौथ का बरवाड़ा से भी एक बहुत अच्छी खबर आई कि वहाँ कुछ लोगों ने, कुछ सामाजिक संगठनों ने ये संकल्प लिया है कि अब जब किसी भी शख्स का जन्मदिन होगा तो उसके जन्मदिन पर एक पौधा ज़रूर उसके नाम से लगाया जाएगा और उसकी जीवन भर सुरक्षा भी की जाएगी, देखभाल भी की जाएगी। आज इसी को आधार बनाते हुए परिवर्तन फाउंडेशन ने भी 2 मोक्ष धामों में हरे पौधे लगाए, पौधारोपण किया। वैद्य सुरेश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में आज उनके पुत्र का जन्मदिन था और उसी जन्मदिन को उन्होंने वृक्षारोपण के रूप में, पौधारोपण के रूप में सेलिब्रेट किया। तो थैंक यू परिवर्तन फाउंडेशन, और इस तरह के कार्य चलते रहने चाहिए ताकि पर्यावरण शुद्ध रहे और कहीं ना कहीं हम लोग प्रकृति के करीब जा सकें। तो ये एक खबर थी परिवर्तन फाउंडेशन की। मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम में आज दिन भर बारिश रही। हालांकि सुबह बहुत तेज़ धूप थी, लेकिन उसके बाद दिन भर रुक रुक करके शहर में बारिश होती रही और ज्यों ही बारिश हुई है शहर दुर्दशा का भी शिकार हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा वो हिस्सा दिखाएं जहाँ इस समय गंगापुर सिटी में पानी लबालब भरा हुआ है। ये है मेरा आज का गंगापुर सिटी। आप देख सकते हैं कि क्या कंडीशन है। नई बात नहीं है गंगापुर सिटी के लोगों के लिए, क्योंकि नाले चौक हैं, गंदगी और कीचड़ उठाया ही नहीं गया है। जब नाले ब्लॉक हैं तो पानी जाएगा कैसे नालों में? तो जल भराव, और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, गंगापुर सिटी का बहुत सारा एरिया ऐसा है जिसमें जल भराव अब हो रहा है। कीचड़ जो बाहर निकाल करके पटका गया था वो अब सड़ रहा है और सड़कों पर फैल रहा है। बहुत सारी कॉलोनियाँ ऐसी हैं जिनमें अब पैदल निकलने का भी रास्ता नहीं है। और मुझे खुद इस बात को कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि जिस जगह से मैं आता हूँ, जिस कॉलोनी से मैं आता हूँ, अगर उस कॉलोनी में आज की तारीख में जाकर के कोई देख ले तो पैदल चलने का कोई रास्ता नहीं है। आप गाड़ी से या किसी साधन से ही उस रास्ते को पार कर सकते हैं, ये कंडीशन है। मेरे कहने पर उन लोगों ने एक दिन कचरा ज़रूर उठाया, मगर सिर्फ आधा कचरा उठाया और आधा कचरा वहीं छोड़ करके चले गए। अब वो कचरा बारिश के बाद में पूरी तरह से सड़कों पर फैल रहा है और अब निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और गंगापुर सिटी का बहुत सारा ऐसा हिस्सा है अब जो कीचड़ और गंदगी से लबालब है। तो अब क्या कहूँ, अगर नगर परिषद को इस काम को करने में शर्म महसूस हो रही है तो मैं तो जो सामाजिक संगठन हैं, जो लोग सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं, उनसे ही कहूँगा सर कि जब कोरोना में आप लोगों ने इतनी बड़ी मेहनत की और इतना बड़ा योगदान दिया तो कहीं ना कहीं अब आप लोगों को और हम लोगों को ही उठ करके खड़ा होना पड़ेगा कि शायद सफाई का काम है या गंदगी उठाने का काम है या कहीं बूढ़ा डलवाना है या मोरम डलवाना है, तो शायद हम लोग अब अपने आगे से ही पहल करें तो शायद बेहतर होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब नगर परिषद के हाथों हमें कुछ भी छोड़ना सही रहेगा। रोड लाइटों का मुद्दा है तो रोड लाइटों की कंडीशन भी ख़राब है, जैसा कि आप देख रहे हैं। हालांकि ठेकेदार से हमारी बात हुई है, वो जहाँ जहाँ से कंप्लेंट आ रही है वहाँ रोड लाइटों को ठीक करने का काम ज़रूर कर रहे हैं। 10 जुलाई को भाजपा एक बड़ा प्रदर्शन करने वाली है नल और बिजली के जो बिल हैं उनकी माफ़ी को लेकर के। पहले भी बीजेपी ने ये मांग उठाई थी और अब फिर से वो मांग उठा रहे हैं कि साहब नल और बिजली के जो बिल हैं वो माफ़ किए जाएं, लोग इन्हें जमा करवाने में असमर्थ हैं। और एक और बड़ी खबर जिससे मैं आप सब लोगों को रूबरू करवाना चाहूँगा, और वो बड़ी खबर ये है कि आज पुलिस ने चोरी के वाहनों का बड़ा ज़ख़ीरा बरामद किया। हमने वहाँ से लाइव भी आप लोगों को दिखाया। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है सर कि जैसा हमने पहले मांग उठाई थी कि गंगापुर सिटी में फर्जी पत्रकारों का जो जमावड़ा है ना वो बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है साहब। और कहीं ना कहीं उन फर्जी पत्रकारों की वजह से हम जो ऑथराइज्ड पत्रकार हैं ना उनकी खबरें दब रही हैं। अब पुलिस प्रशासन के सामने अगर हम उनसे कुछ कहें तो वो थोड़ा शोभा नहीं देता, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी प्रशासन से अपील ज़रूर है कि सर प्लीज़ जो ऑथेंटिक पत्रकार हैं, जिनके PRO लेटर आपके पास जमा हैं या जो फील्ड में आपको लगता है कि सक्रिय हैं और ये वाकई में पत्रकार हैं, आप उन्हीं लोगों को अगर प्राथमिकता देंगे तो आपकी खबरें सटीक भी लगेंगी और सही भी लगेंगी। लोगों से भी मेरी यही अपील है, आम जन से भी, कि देखिए आप मीडिया को इसलिए बताना चाहते हैं ताकि आपकी खबरें जो है वो प्रशासन तक पहुँचें, लेकिन फर्जी पत्रकारों के चलते आपकी खबरों को या तो तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाता है या वो खबरें जो हैं वो कहीं ना कहीं बिकाऊ खबरों का रूप ले लेती है। तो इससे आप लोगों को भी बचना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं अपनी, तो जी न्यूज़ पोर्टल जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, उस जी न्यूज़ पोर्टल का सिर्फ एक ऑथेंटिक पर्सन मैं हूं या फिर पदम जी जो हैं वो हमें खबरें देते हैं, हमारे संवाददाता हैं ये। इसके अलावा और कोई पत्रकार यहाँ नहीं है जिसको ये अधिकार है। तो एक बड़ा मुद्दा ज़रूर है जिसने आज हमें भी बहुत दुखी किया है।
पदम जी, बहुत बड़ा इशू है ये, और कहीं ना कहीं हम जैसे जो लोग हैं जो बहुत गंभीरता के साथ 10 साल से 12 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, इनके लिए अब ये चुनौती खड़ी होती जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों से हमारा निवेदन है कि जो फील्ड में पत्रकार काम कर रहे हैं, डेली खबरें लेके जा रहे हैं, उन्हीं को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। अन्यथा वो खबरें जो दूसरा पत्रकार है, बड़े पत्रकार हैं, दिन रात एक किए हुए हैं, ऐसा होता है। इसमें जो ओरिजिनल पत्रकार हैं, जो फर्जी पत्रकार तो सिर्फ उसी टाइम आएगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जब भी सबसे आगे पहुंचते हैं, जबकि जो ओरिजिनल पत्रकार है उनका नंबर ही नहीं आता है, वो पीछे खड़े रहते हैं और फर्जी पत्रकार आगे आगे रहते हैं। कुल मिलाकर के ये है सर कि हम अच्छी और सच्ची खबरें लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों की वजह से कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है प्रशासन के सामने भी। तो जो खबरों की सच्चाई है या इंटरनल जो खबरें हैं वो मिलनी चाहिए, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। उनसे प्रशासनिक अधिकारी को ये पूछना चाहिए कि भाई आपकी खबर किस न्यूज़ चैनल में जाएगी या किस पेपर में लगेगी। कम से कम प्रशासनिक अधिकारी को ये तो पूछना चाहिए। नहीं, बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात कि ज़्यादातर जो ऑथेंटिक पत्रकार हैं उनके पास में सबके PRO लेटर हैं, और नहीं भी है तो वो जारी करवाने में कोई प्रॉब्लम उनको नहीं है, वो तुरंत करवा लेंगे क्योंकि वो ऑथराइज्ड हैं। और जबकि ये लोग सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तक ही सीमित है, कोई और जबकि बड़ी घटनाएं होती हैं, कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो कभी नज़र ही नहीं आते। कुल मिलाकर के ये है कि अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए ही ये लोग पता नहीं कैसे पत्रकार बन गए या पत्रकारिता करने लगे हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन कम से कम प्रशासन को भी ये ध्यान देना चाहिए, और आमजन से भी मेरी ये अपील है कि प्लीज़ आपकी खबरें प्रशासन तक पहुँचे, उसके लिए आप ऑथेंटिक लोगों से ही संपर्क करें ताकि आपकी खबरों की जो विश्वसनीयता है वो बनी रहे। इसके अलावा और आज कोई बड़ी खबर नहीं थी, और क्राइम की कोई बड़ी खबर नहीं थी। जो थी वो हमने आपको बताई, और पुलिस विभाग को एक बार फिर से मैं बधाई देना चाहूँगा। पदम जी, आज की जो पुलिस की कार्रवाई थी वाकई में काबिल तारीफ़ है। पुलिस अधिकारियों ने जब से IG का दौरा हुआ, इसके बाद में रात दिन एक करके ये बड़ा खुलासा किया, इसके लिए वो बराबर धन्यवाद के पात्र हैं सारे अधिकारी। और देखिए, उन्होंने भी कहीं ना कहीं मीडिया से अपील किया कि भाई आप हमारा सहयोग करते रहें। तो मीडिया तो हमेशा से सहयोग करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। कहीं ना कहीं उनको भी मीडिया के साथ सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, क्योंकि फील्ड में वो भी रहते हैं और उनसे ज़्यादा फील्ड में हम रहते हैं, तो हमारे पास भी कुछ इंटरनल रिपोर्ट्स रहती हैं। मीडिया के जो खुफिया है वो बहुत ही, हमारा जो खुफिया है बहुत ही है। प्रशासनिक अधिकारियों से पहले हमें खबर का पता लग जाता है। कई बार हम प्रशासनिक अधिकारियों को खबर बताते हैं कि ये घटना हो चुकी है, और फिर प्रशासनिक अधिकारी इस पर ध्यान भी देते हैं, मौके पर पहुंचते भी हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि आज जो पुलिस ने कार्रवाई की वो काबिल तारीफ़ है, और जो पुलिस उपाधीक्षक ने कहा कि आने वाले समय में आपको और भी बड़ी कार्रवाइयाँ देखने को मिलेंगी, और नशाखोरी जो है अब उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं एक सख्त अभियान चलाया जाएगा। तो बधाई के पात्र है पूरी पुलिस डिपार्टमेंट, और स्पेशली पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी, जिनके नेतृत्व में अब जिले में कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। एक बहुत बड़ी गैंग का आज पर्दाफाश किया है। इससे आने वाले समय में और भी राज खुलने की संभावना है। चोरी की एक बड़ी वारदात थी, वो भी आज खुली है। दुष्कर्म का एक जो आरोपी था उसको आज पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। तो कुल मिलाकर के ये है, अगर पुलिस इसी तरह अपना काम मुस्तैदी के साथ करती रहेगी तो हम भी पुलिस को दिल से सल्यूट करते रहेंगे, उन्हें सलाम करते रहेंगे। बाकी आप लोग इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ और पल पल की अपडेट देखते रहिए। हम सारी खबरें आपको समय समय पर देते रहते हैं। हमारा सहयोग करते रहिए, शेयर ज़रूर करते रहिए, और अपनी सलाह और सुझाव हमारे पास भेजते रहिए। और प्रशासन से एक बार फिर अपील है मेरी कि हरिशंकर जी शर्मा का जो मैटर है उदय मोड़ थाने का, प्लीज़ उसे ज़रूर दिखवाएँ। और अगर नगर परिषद आपके कानों में कहीं ना कहीं जू रेंग रही है तो प्लीज़ इस शहर को साफ़ और सुंदर बनाने में हमारा सहयोग जरूर करें। धन्यवाद आप सभी को, और अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।